नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम क्या पढ़ा रहे थे? यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे थे। मैथ्स में मैंने कुछ टॉपिक्स ख़त्म किए थे, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म किया। उसके बाद हमने एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लासा मासा को ख़त्म किया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैथ्स में होगा एवरेज। क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ में जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? एवरेज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे औसत। तो औसत होता क्या है एक्चुअली में? कोई आपके पास चीज़ें हैं, जैसे आपके पास कोई ज़मीन है। ठीक है, दो ज़मीन है, एक ज़मीन है ए, एक ज़मीन है बी। इसमें जो कोई चीज़ें हैं बी, मिट्टी जो भरी हुई है, मिट्टी की ऊंचाई कितनी है? 20। ठीक है, और इसमें जो मिट्टी की ऊंचाई है वो 30। तो इसमें किया क्या जाता है औसत में? इन सबको लेबल करना होता है। यानी आप क्या करें, किसी से जो जिसमें कम है उसमें उतनी चीज़ें डाल दें ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। और जो चीज़ें डाल ही सकते हैं, यहाँ से कोई चीज़ हटा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमारा जो 10 ज़्यादा है तो उसको बाहर निकाल के फेंक दें, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करेंगे, जितने इसमें कमी है उतना इसमें डाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें अगर 5 दे देते हैं तो ये भी 25 हो जाती है और ये भी 25 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो एक्चुअल में जो औसत का मतलब होता है वो होता है हमारा क्या? लेबल करना। जो कि हम लोग फार्मूले में पढ़ा करते थे कि औसत बराबर क्या होता है? हम लोग फार्मूले में पढ़ते थे कि औसत बराबर होता है कि ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक में किया करते थे। तो हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? औसत बराबर, औसत क्या निकलता था? जितने हमारे पास संख्याएं, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर होता था क्या? x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। तो ये हमारे पास अगर कुछ नंबर कहा जाता था कि इनका औसत निकालिए, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते थे? सबको ऐड करते थे। ये कितनी बार आया हुआ है उसको उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते थे। तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, ये तो था हमारा क्या? बेसिक फार्मूला, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि औसत कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग इतने लंबे लंबे प्रोसेस सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग कुछ ट्रिक्स वाइज सॉल्व करेंगे। औसत का मतलब मैंने बता ही दिया। औसत का मतलब होता है लेबल करना। आपके पास कोई चीज़ें हैं, आपस में सबको बराबर बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ों को आप समझ लीजिए। इसके बाद औसत समझने से पहले कुछ संख्याओं का योग समझ लेते हैं, ताकि हमको यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखा हुआ है क्या कर रहे हैं? सबका योग कर रहे हैं। तो योग चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पहले क्या समझ लेते हैं? संख्याओं का योग, ताकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ पर हमको प्रॉब्लम ना हो। तो इनको नोट करिए हैं हम संख्याओं के योग पर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए देखते हैं, कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जिनके हमें उनके योग के बारे में बताना है। अगर आपके पास संख्याएं कुछ लिखी होंगी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 एन टाइम तक, तो उसका योग कैसे निकालेंगे? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, इन सब फॉर्मूले को याद रखेंगे, कहीं भी योग निकालना। इसीलिए मैं योग वाली चीज़ों को नंबर सिस्टम में, ताकि हमारा जब एवरेज आएगा तो हम यहाँ पर उन चीज़ों को भी हम सीख लिया करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम सीरियल से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे पूरी चीज़ों को। देखिए यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है, या जितनी भी संख्याएं होंगी 20, 30, 50, तो हम यहाँ पर उठा के रख देंगे उसी वैल्यू को, हमारी चीज़ें निकल आएगी। इसी तरीके से अगर उसके वर्गों का योग पूछ रहा है, संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 डॉट 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 एन का स्क्वायर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो कुछ फॉर्मूला आता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे तो इसको आप नोट करते जाइए। घन का क्यूब पूछ रहा है, घन का पूछ रहा है क्या योग, तो आपके घन का योग का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरीके से ये सम संख्याओं का होता है। ये क्या होता है? सम संख्याओं का योग होता है, और ये विषम संख्याओं का योग होता है। तो इन दोनों को सबको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फॉर्मूले पे बढ़ते हैं सीधे एवरेज पे।
क्योंकि इन चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट एवरेज में भी हम इन सब चीज़ों को ट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे ताकि हमको प्रॉब्लम में ना पड़े। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करिए, एक एक चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर समझाते जाएंगे, बस आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए। नोट कर लीजिए। घन का योग सम संख्याओं का अगर दिया रहे योग निकालने के लिए तो n इंटू एन प्लस वन होता है। अगर हमारे पास विषम संख्याएं दिया गया है तो उसका जस्ट स्क्वायर कर दीजिए। सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल वाइज सॉल्व करेंगे, बस अभी आप इसे नोट करते जाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 20, 25 और 35 का औसत बताइए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था औसत के लिए, पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं कि हमको फॉर्मूले से करेंगे तो कैसा टाइम लगेगा और हम नॉर्मली करेंगे तो कैसा टाइम करेगा। तो हम क्या करते थे, अगर हम इसको मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको x3, तो टोटल कितने हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, और कितनी बार है, n टाइम 3 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो ये होता था इसका औसत का फॉर्मूला। क्लियर, तो ये होता है हमारे औसत के फॉर्मूले। अब इसमें उठा उठा कर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रख सकते हैं, 20, 25 प्लस 35, 3 से भाग कर देंगे। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20, 25, 45, 45, 5, 50 और 30, 80, 80 डिवाइडेड बाई 3। एक बार फिर से 20, 25, 45, 45, 5, 50 और 30, 80। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 0, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी जो इसका एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 26.66। ठीक है, तो ये होगा हमारा एवरेज। बात समझ में आई। करते क्या है, संख्याओं का योग कर लेते हैं, उसको उस संख्या से, नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, एवरेज। तो ये होता है तो हमारा सिंपल प्रोसेस, और इसको हम यहीं पर नोट करेंगे ताकि अभी जब हम ट्रिक वाइज चीज़ें देखेंगे तो उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना है, बाकी जो इसके ट्रिक्स हैं वो हम समझा देंगे। ऐसे क्वेश्चन टाइप 1 में आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा करते थे। चलिए आगे देखते हैं इसका हम कुछ ट्रिक, जिसमें हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। मान लेंगे इन्हीं के बीच में कोई एक औसत निकल के आएगा, तो इन्हीं के बीच में से कोई ऐसी संख्या होगी जो इसका औसत निकल के आता है। तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इनका औसत क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। हमको पता नहीं है कितना है, बट हम मान लेते हैं कि इनका औसत 30 है। अब ये देखिए इससे कितना कम है, जो चीज़ें कम है या ज़्यादा है उनको यहाँ पर हम नोट करते जाएंगे। तो ये 30 से कितना कम है, तो कहेंगे 10 कम है। ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है, 1, 2, 3 लोगों पे है, तो ये हम 3 कर लेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -10। ठीक है, तो ये हो गया -10/3। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने तरफ से कोई संख्या मान लिया है इन्हीं संख्याओं के बीच में से कि इसका औसत क्या होगा, 30 होगा। अब मैंने 30 ले लिया, तो इससे कितना कम या ज़्यादा मैं क्या करूँगा, मैंने लेबल करने के लिए बताया है कि जिससे जितना कम है उसको ले लेंगे, दूसरे वाले में डाल देंगे, और जिससे कम है, जिसमें ज़्यादा है उससे हम थोड़ी चीज़ें ले लेंगे। तो इसमें ज़्यादा थी तो मैंने ले लिया, इसमें कम था तो मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। अब सबको मैंने सॉल्व किया ताकि 3 से डिवाइड करेंगे और उतना ही सबको बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, और वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सबका औसत। यहाँ तक की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। बात समझ में आया, तो लगभग आएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ 1 0 बचेगा, 3 3 जा 9, तो इतने की कमी आ रही है। बात समझ में आया, तो हमारा जो मेन एवरेज से कितने की कमी आ रही है, 3.33 की। डिवाइड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर 10 से ऐसे डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 आंसर, पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 3 3 जा 9। क्लियर, तो ये चीज़ें हमारे पास 1, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी जो आएगा 3.33। तो ये कमी आ रही है, यानी एवरेज में इतने की कमी हो रही है। ये चीज़ें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। जब 30 में से 3.3 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास,
10 में से 6 3 गई, क्या बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 3 गई 6, ठीक है, और ये 2, तो 26.7। तो लगभग क्या आएगा, क्योंकि ये 3 ऐसे जा रही है वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 26.6। तो अभी ये था छोटा आंसर। तो आप चाहें तो आप फॉर्मूले वाला यूज कर लीजिए, चाहे तो ये ट्रिक से आपको क्या रहेगा कि जब ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको ऐड करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब हम उसमें देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये नंबर बहुत छोटा रहेगा, जिससे हम आसानी से इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। आपको बस यही देखना है कि इन संख्याओं से चीज़ें कितनी ज़्यादा है। फिर से समझा दे रहे हैं आपको। 30 है, 30 से कितना कम है 10, 30 से कितना कम है -5, 30 से कितना ज़्यादा है 5। अब कितने लोगों पर है ये चीज़ें, 3 लोगों पर, तो 3 लोगों में भी बटेगा बराबर बराबर, तो यहाँ पे निकल आएगा -10। और जब -10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के जो वैल्यू आएगी, माइनस में है तो एवरेज में कमी होगी, प्लस होता तो प्लस में बढ़ोतरी हो जाती। तो ये था हमारा पहला टाइप का, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, समझते जाइए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, 84, 97, 53, 59 और 79 का क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इन्हीं बीच में से किसी एक संख्या को क्या, कि इसका औसत होगा। तो हम इस बार ऐसी संख्या को मानने की कोशिश किया करें कि इन्हीं संख्या में से कोई ले लें, ताकि जब उसका डिफरेंस कम या ज़्यादा देखें तो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका एवरेज कुछ मान लेते हैं 79, क्योंकि इन सबके बीच में क्या पड़ जाएगा 79। तो मान लेते हैं, माना औसत कितना निकल के आएगा 79। अब देखते हैं कितना कम या ज़्यादा, ये 79 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5 ज़्यादा है, तो आप लिख देंगे इसे +5 साइन के साथ, कम होगा तो माइनस, ज़्यादा होगा तो प्लस। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा हुआ 5। अब ये कितना ज़्यादा हुआ, तो आप देखेंगे कि एक आएगा तो 80 हो जाएगा, 97 में से आपका निकल जाएगा ये, तो 17 में से 9 गए, 9 8 17, और ये 18, यानी 18 ज़्यादा है। तो आप लिख लेंगे 18 ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना ज़्यादा था, यहाँ से 18 ज़्यादा। अब ये कितना कम दिख रहा है, इन दोनों में डिफरेंस हो रहा है, तो कम कितना कम है, तो माइनस पहले साइन लगा देंगे, जितना कम होगा हम उतना लिख लेंगे। तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2। इसी तरीके से जब 59 कितना कम है, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहाँ पर 2। इसी तरीके से हम 79 में से 79 जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा +0। अब ये कितने लोगों पर कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों पर क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा। आपको सिंपली क्या देखना है, जितनी इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या ले लेंगे, और वो उससे कितना ज़्यादा है प्लस के साथ, कितना कम है माइनस के साथ, बस इतना चीज़ों को देखकर आप सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐड करना चाहें, इसको हम 5 को इसको दे देंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 18 5 23, इन दोनों को योग करेंगे तो 23 आएगा। अब इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा 46 आ जाएगा, दिख रहा है आपको। 20 -20 में है, माइनस ये है, तो 20 20 40 और 6 46। अब इन दोनों को डिफरेंस होगा, अब साइन किसका आएगा, 46 वाला साइन बड़ा है तो इसलिए 46 वाला साइन ले लेंगे। तो क्या आएगा 23 दूना 46, यानी निकल के आएगा 23। और ये 23 कितने लोगों में बटेगा 5 लोगों में। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, बस सबको सिंपली सॉल्व कर लिया है। तो जब 23 से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5 × 5 5 4 × 20, 3 बचेगा, तो यहाँ 5 6 × 30, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.6 के करीब आएगा। 5 + 20, 3 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा तो 5 6 का 30। अब एवरेज में कितने की कमी होनी चाहिए, माइनस आया है तो इसमें कमी होनी चाहिए। यही चीज़ें प्लस में आती तो इसमें हम ऐड कर देते, लेकिन जब माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए हम घटा लेते हैं, 79.0 -4.6। अब इसको आप सिंपली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गई 4, और हमारा 8 में से 4 गई 4 और 7। तो जो इसका एवरेज निकल के आएगा
वो औसत निकल के आएगा 74.4। सिंपली ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो आप ऐड करने से अच्छा है अभी जब इसे बार बार करते रहेंगे तो ये आपके मन में बैठ जाएगा, क्योंकि हम इसी से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो याद रखिए कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको प्रोसेस वाइज जो हमारा रूल होता है, फॉर्मूला होता है, उससे हमको सॉल्व नहीं ही करना है। जब करेंगे, जब देखेंगे कि इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि हम घटा रहे हैं तो ये 46 वजह से बहुत लंबे लंबे जा रहे हैं, तो आप उसे नॉर्मली ऐड कर लीजिए। अदरवाइज जब कम गैप आ रहा है तो आप इसी तरीके से माइनस प्लस दोनों चीज़ें आएंगी तो एक नई चीज़ें कटती हुई चली जाएंगी और हमको डिवाइड करने में आसानी रहेगी। प्लस आता है तो इसी में ऐड कर देंगे जो हमने लिया था, माइनस आता है तो हम घटा देंगे। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम इसी में जो टाइप बी, फर्स्ट में ही टाइप बी आता है, कोई नंबर मिसिंग रहता है उसका हमको नंबर बताना होता है। ठीक है, तो अब की बार आएगा बी टाइप में। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।